दोस्तों नमस्कार। देखिए, एक बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक नोटिस आया है। प्रेषक हैं गुफरान अहमद, सरकार के उप सचिव। यहाँ पे क्या बताया गया है ज़रा देख लेते हैं। सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, साथ ही सभी जिला पदाधिकारी, पटना, और दिनांक 28 तारीख है। ठीक है। विषय क्या है इसका? संविदा नियोजित कर्मियों को नियुक्ति और जो नियमित नियुक्ति है उसमें अधिमान्यता दिए जाने के संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प जो ज्ञापांक है 1003 दिनांक 22/1/2021 द्वारा संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किया गया है। दूसरा क्लॉज कह रहा है सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक जो 2401 दिनांक 18/7/2007 सपठित संकल्प जो ज्ञापांक है 1003 दिनांक 22/1/2021 के प्रावधान के तहत संविदा नियोजित कर्मियों को, ध्यान दीजिएगा, नियमित नियुक्ति में अधिमान्यता दिए जाने के संबंध में संकल्प ज्ञापांक जो 1003 है 22/1/2021 की कंडिका 4 क्लॉज 4 का प्रावधान निम्नवत है। अब यहाँ पे क्लॉज 4 में नियमित नियुक्ति में अधिमान्यता, नियमित नियुक्ति किए जाने के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को नियुक्ति की प्रक्रिया में निम्नलिखित जो अधिमान्यता है यानी वेटेज है उसको दिया जाएगा। क्या क्या है? तो संविदा के आधार पर पूर्ण में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा है उसके लिए अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमान्यता किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग दे करके प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा, दी जाएगी। दूसरा कह रहा है संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के तंतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है सभी विभाग द्वारा उनके नियंत्रणाधीन सेवा संवर्ग नियमावली में अधिमान्यता से जो रिलेटेड उपयुक्त उपकंडिका 1-2 के अनुरूप संशोधन कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पे परंतु उक्त वर्णित जो उम्र सीमा है इसमें शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमान्यता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जाएगा जिस पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो। जहां तक अनुभव के आधार पर अधिमान्यता का प्रश्न है, अधिमान्यता देते समय अधिकृत विनियामक संस्थाओं द्वारा अथवा जो विश्वविद्यालय है, अनुदान आयोग, साथ ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि, यहाँ पे एरर है थोड़ा, ठीक है, ये मिस्टेक है, आदि द्वारा निम्नलिखित जो निर्धारित मार्गदर्शन है उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में जिन मामलों में इन अधिकृत विनियामक संस्थाओं के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन लागू हैं उनमें नियुक्ति की योग्यता एवं अधिमान्यता आदि मार्गदर्शन के अनुरूप ही होगी, परंतु किसी भी की उम्र सीमा में शिथिलीकरण का लाभ वैसे मामलों में नहीं दिया जा सकेगा जहां कानून नियुक्त नियमावली के तहत उसकी अनुमति ना हो। उदाहरण के लिए पुलिस की नियुक्ति अथवा कई अन्य मामलों में उम्र सीमा में शिथिलीकरण की अनुमति तो कानून नियुक्ति नियमावली नहीं देता है, अतः ऐसे मामले में उम्र सीमा में शिथिलीकरण का लाभ नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि अतः अनुरोध है कि संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमान्यता दिए जाने संबंधी उपयुक्त प्रावधान से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का जो निर्देश दिया जाए। यदि संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली में संविदा नियोजित जो कर्मी हैं उनको नियमित नियुक्ति में अधिमान्यता दिए जाने से संबंधित उपयुक्त प्रावधान नहीं हो तो संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली में तत्संबंधी संशोधन हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया जाए। ठीक है। तो गुफरान अहमद ये जो सरकार के उप सचिव हैं इनके द्वारा ये लेटर है। ओके,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहना सिर्फ इतना है कि जो संविदा में कर्मी नियोजित किए गए हैं उसमें जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके संबंध में इन्होंने एक नोटिस, यानी कि जो विषय है इनका है, आज का ये लेटर है, इसमें बताया गया है संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में ये नोटिस है। तो कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये नहीं सही है, ये सारी चीज़ें हैं और आप इसमें बताएं, अपनी राय व्यक्त करें। जो नोटिस आया था हमने यहाँ पे आपको शेयर किया है। बाकी और अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू।